स्वागत है आरएमएस क्लासेस पर। चलिए बाबू, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का न्यूमेरिकल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने फोर्स का और मोशन का न्यूमेरिकल देख लिया होगा। और आप ये भी जानते होंगे कि इस चैनल पर आपको सिर्फ एचसी वर्मा का नहीं, आपको भारती भवन का मिल जाएगा, लक्ष्मीवीर सिंह का भी मिल जाएगा। सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, ठीक है बाबू, और ऑस्ट्रेलियन मल्होत्रा का। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आपको जरूर से जरूर। तो आ जाओ हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्या कर, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 10 केजी बॉल एंड 20 केजी बॉल प्लेस्ड एट सेपरेशन ऑफ 5 मीटर। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का फॉर्मूला ये बराबर क्या होता है, जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। तो जी का वैल्यू तो तुम जानते हो कितना होता है, 6.67 गुना 10 के पावर माइनस 11, 10 के पावर माइनस 11। एम इसका कितना हो गया, एक 10 केजी होगा, एक 20 केजी ना, और दोनों के बीच सेपरेशन का जो डिस्टेंस है कितना, 5 ना, तो 5 इस पर आगे कर लेते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, तो 6.6 गुना 10 टू पावर माइनस 11 गुना 200 ना, 200 बटा 25 ना, 25, 25 है ठीक, 208 से कट जाएगा। तो 8 छक्का 48, और फिर ना 8 छक्का 48। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, लगभग तुमको 52.8 आ जाएगा। ठीक है, तो 52.8 गुना 10 के पावर माइनस 11। कैलकुलेशन चेक कर लेना बाबू। ठीक है, चलो मैंने कैलकुलेटर लेकर तो बैठा। सेकंड पर आ जाओ। अरे यार, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 बॉल्स ए बी एंड सी आर केप्ट इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तीनों क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में रखा गया है। ठीक है, ये मान लीजिए सपोज करो कि ए है, ये सपोज करो कि बी है, और ये सपोज करो कि सी है। क्या कर रहा है, द सेपरेशन बिटवीन ए एंड सी इज 1 मीटर। ठीक है, तो ए और सी के बीच में कितना सेपरेशन, 1 मीटर। अब बी इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट है तो यानी क्या हो जाएगा, 0.5 मीटर। ये भी क्या हो जाएगा, 0.5 मीटर ना, 0.5। अब क्या कर रहा है, द मास ऑफ ए बी सी क्या है, ए का मास कितना हो गया, 100 ग्राम। ठीक है, ए का मास हो गया क्या है, 100 ग्राम, और ए का मास हो गया 100 ग्राम, और बी का मास कितना है, 200 ग्राम ना, 200 ग्राम। और सी का जो मास है कितना है, 300 ग्राम, 300। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो तुमको क्या कर रहा है कि फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए पर, नेट फोर्स क्या लगेगा, बी पर नेट फोर्स क्या लगेगा, और सी पर नेट फोर्स क्या लगेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए फोर्स ऑफ ए पर चलते हैं। तो वो हम कहाँ पर थे, हमें निकालना था फोर्स ऑफ ए, फोर्स ऑफ बी या फोर्स ऑफ सी ना, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का ही फोर्स ऑफ ए या फोर्स ऑफ बी या फोर्स ऑफ सी निकालना। ठीक है, चलो आओ देखो। तब मैं यहाँ पर देखते हैं, तो ए पर कौन कौन लगा रहा है, यहाँ पे देखें तो बी भी इसको खींचने का काम करे, सी भी खींचने का काम करे, यानी क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ, यानी बी और सी दोनों को ऐड कर देंगे, ए पर लगेगा। और बी पर क्या लग रहा है बाबू, तो बी पर क्या लगेगा, बी को ए इधर खींचने का काम करेगा और सी इधर खींचने का काम करेगा। ठीक है, तो इसमें हम फोर्स ऑफ बी में क्या हो जाएगा, तो फोर्स ऑफ बी माइनस सी भी हम लिख सकते हैं, सॉरी फोर्स ऑफ ए माइनस फोर्स ऑफ सी भी ले सकते हैं, नहीं तो फोर्स ऑफ सी माइनस फोर्स ऑफ ए भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम कौन लिखे, जो लिखना चाहिए आप लिख लो, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फोर्स ऑफ सी माइनस फोर्स ऑफ ए। वो है कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, तो इसका रीजन है क्योंकि सी का जो मास है कितना है, 300 है, और इसका मास कितना है, 100 है, इससे ज्यादा है, तो इसलिए हम फोर्स ऑफ सी माइनस फोर्स ऑफ सी पर, तो सी पर क्या लगेगा, सी को भी ए भी इधर खींचने का काम कर रहा है। ठीक है, और बी भी इधर ही खींचने का काम कर रहा है। ठीक है, तो अगेन इसमें क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ बी प्लस फोर्स ऑफ सी। ठीक है, चलो तो आओ हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले निकालते हैं फोर्स ऑफ ए ना। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, ए के लिए बी इधर खींचने का काम कर रहा है ना, तो बी का निकाल लेते हैं। तो यदि हम बी का लिखना चाहें तो बी के लिए रेडियस क्या हो जाएगा, बी के लिए आर बराबर क्या हो जाएगा, 0.5 मीटर। ठीक है, और मास तो दोनों का ही ऐड होइएगा। ठीक है, ये बी के लिए हो गया। ठीक है, और सी के लिए क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, 1 मीटर ना, क्योंकि वह सी जो है 1 मीटर से एक को खींच रहा है। ठीक है, चलो ये तो ए का प्रॉपर्टी हो गया। यदि बी का प्रॉपर्टी चाहते हो तो बी का क्या हो जाएगा, बी के लिए ए का क्या हो जाएगा, वही 0.5 मीटर, और मास तो समझ रहे हो। और सी के लिए क्या हो जाएगा, सी के लिए भी 0.5 मीटर ना, सी के लिए भी इसका क्या हो जाएगा, 0.5। ये किसका हो गया, बी का, सी का हम निकाल लेते हैं। तो सी के लिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 0.5 मीटर से खींच रहा है, और ये इसको कितना से खींच रहा है, 1 मीटर से, 1 मीटर से खींच रहा है। तो आर हो गया 0.5 मीटर, सॉरी हाँ,
हाँ 0.5 मीटर। इससे कौन खींचेगा? बी ना। और 1 मीटर से कौन खींचेगा इसको? ए किसके लिए हो गया? सी के लिए। आगे बढ़ो। तो फोर्स ऑफ ए हम निकाल लेते हैं। फोर्स ऑफ बी प्लस फोर्स ऑफ सी ना, तो आगे कर लेते हैं। तो फोर्स ऑफ बी क्या हो जाएगा? जी गुना इसका मास कितना था? 100 ग्राम ना, तो 100/1000। ठीक है। और बी का मास कितना था? 200 ग्राम, 200/1000 और बटा आर स्क्वायर ना, तो आर इसमें कितना था? 0.5 ना, तो 0.5 के स्क्वायर। ठीक है। ये तो हो गया। बी इस पर इतना लगा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम निकालने हैं तो कितना हो जाएगा? यदि हम वैल्यू निकालने हैं तो कैलकुलेशन कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ भी उड़ गया, तो बच क्या आएगा? जी गुने 2/100 गुना 0.5 गुना 0.5 ना, डेसिमल हटा देगा तो ऊपर क्या जा करके 100 ना कट जाएगा, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा? 2G/25 न्यूटन। ठीक है। ये कौन फोर्स लगा रहा है? फोर्स ऑफ बी ना, फोर्स ऑफ बी। अब फोर्स ऑफ सी का देख लेते हैं। तो फोर्स ऑफ सी का कितना हो जाएगा? तो फोर्स ऑफ सी हो जाएगा कहाँ से? इसके लिए भी जी, इसके लिए भी ए का तो मास 100 ग्राम है, तो 100/1000। और इसके लिए सी का मास चेंज हो जाएगा ना, इस बार 300 ना, तो 300/1000। इस बार रेडियस कितना है? 1 का ना, तो 1 का स्क्वायर। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3G/100 ना, 3G/100 न्यूटन ना, न्यूटन। ठीक है। तो हम टोटल फोर्स ऑफ ए यदि निकालना चाहेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है। यानी क्या हो जाएगा? 2G/25 प्लस 3G/100 ना, 3G/100। तो हम एलसीएम ले लेंगे तो 100 हो जाएगा। 25 चौका 100 यानी 4 दूनी 8G ना, प्लस 3G ना, 3G यानी 11G/100 न्यूटन आ जाएगा टोटल। ठीक है। चलो, तो गुना कर लेना चाहे तो कर लोगे तुम। जी का वैल्यू कितना होता है? 11 गुने 6.6 ना, गुने 10 के पावर -11 ना, -11, तो बटा 100 ना, बटा 100। तो 2 जीरो और ऊपर चढ़ जाएगा ना, तो यानी क्या हो जाएगा? 6.6 में तो 6.6 गुना 11 गुना क्या हो जाएगा? 10 के पावर ऊपर चला जाएगा तो -2 ना, तो यानी -13 न्यूटन। ठीक है। गुना करके तुम सब लिख लेना बाबू, कितना कैलकुलेशन हमसे करवाएगा कुछ तो अपने कर लो। ठीक है। चलो आगे आ जाओ। तो अब इसी में तो ए पर नहीं इतना लग रहा है। ठीक है। बी पर कितना लगेगा उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो बी पर क्या लगेगा? एफ सी माइनस एफ है ना, एफ सी माइनस एफ है। एफ सी माइनस एफ ए किस पर लग रहा है यार? एफ बी पर ना, एफ बी पर। ठीक है। चलो, तो एफ सी, तो सी के लिए इसका जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? पहले तो हम जी लिख लेते हैं, पहले तो हम एफ सी निकाल लेते हैं। तो जी इंटू मास सी का कितना हो जाएगा? 300 ना, तो 300/1000। बी का क्या हो जाएगा? 200 ना, तो 200/1000 बटा आर स्क्वायर में। तो आर क्या है? बी और सी के बीच में कितना दूरी है? यहाँ पर देख लो, बी और सी के बीच में कितना दूरी है? 0.5 ही ना, तो 0.5 हो जाएगा। तो 0.5 के स्क्वायर आगे कर लेते हैं। तो जी गुना 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 3 दूनी 6 ना, तो 6/100 और गुना 0.5 गुना 0.5, डेसिमल हटा देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 100 ना, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? 6G/25 न्यूटन। ठीक है। एफ सी, एफ ए ना, तो एफ ए में क्या हो जाएगा? जी गुना 100/1000 गुना 200/1000। आयु में रेडियस क्या इतना होगा? 0.5 ही ना, तो 0.5 का स्क्वायर। इसका हमने वैल्यू निकाल लिया है, तो यहाँ पर देख लो
इसका वैल्यू हमने निकाले है कितना, 2g/25 ना, तो 2g/25 बराबर हम डायरेक्ट रख सकते हैं 2g/25। घटाना है ना इस बार, तो घटा दो। तो घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 6g/25 माइनस 2g/25। घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 4g/25। ठीक है। तो जी का वैल्यू पुट कर दो, क्या ना 6.6 ना, 6.6 गुना 10 के पावर -11 ना, -11 और बटा 25 ना, बटा 25। ठीक है। चलो, तो इसमें भी कैलकुलेशन कर देना। ठीक है, कैलकुलेशन कर दोगे तो कितना आ जाएगा, जो आ जाएगा वही आंसर। ठीक है, अब एफ सी का निकाल लेते हैं। तो एफ सी का क्या था बाबू, एफ बी प्लस एफ सी ना, एफ बी प्लस एफ सी, एफ बी प्लस एफ सी। ठीक है, तो एफ बी का ना, तो एफ बी का क्या हो जाएगा, लेकिन तो इसमें तो 0.5 ही वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी जी गुने 200/1000 ना, 200 बटा, अरे 1000, आई क्या हो जाएगा, 300/1000 ना, 300/1000 बटा आर उसका, तो आर इसमें कितना 0.5 ही ना, 0.5 का स्क्वायर। तो इसको मैंने निकाला था इसमें, देख लो, है ना, 300/200 वही सेम चीज, कितना आया था 6g/25 ना, तो 6g/25 हम डायरेक्ट लिख देते हैं, 6g/25। और एफ सी, सॉरी एफ ए ना, हाँ एफ ए, एफ ए हम पहले ही निकाल चुके हैं, इसको भी निकाल सकते हैं। जी गुनी ई बार क्या हो जाएगा, एक हमारा 100 ना, तो 100/1000, और इसका 200 ना, तो 200/1000, और दोनों के बीच में एक ना, तो एक का स्क्वायर, एक वाला हम निकाल चुके हैं पहले। कितना आया था बाबू हो, 3g/100 ना, तो 3g/100। ठीक है, अगेन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 6g/25 प्लस 3g/100। ठीक है, तो 25 100 का एल्सियम 100 ना, 25 चौका 100 यानी 6 चौका 24g प्लस 3g ना, यानी क्या हो जाएगा 27g/100। ठीक है, यानी गुना कर तो क्या होगा, 27 गुना 6.6 गुना 10⁻11 ना, यानी 27 गुना 6.6 गुना 10 के पावर -13, 10 के पावर -13। ठीक है। चलो, लंबा क्वेश्चन, ध्यान से बनाने वाला। ठीक है, प्रोसेस करवा, कैलकुलेशन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर है तुमको, a particle of mass m1 is kept at x power 0 and another of mass m2 at x power d. When a third particle is kept at x power d/4, it experiences no net gravitation for due to the two particle. Find m2/m1। ओके, चलो निकालो। तो तुमको क्या कर, इसमें भी अगर हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, m1 को 0 पर रखा गया है। ठीक है, सपोज करो कि m1 है, और m2 को कहाँ पर रखा गया, d पर ना, m2 को रखा गया d पर। ठीक है, यानी दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया d, और बीच में क्या कर गया, थर्ड पार्टिकल m3 को ला करके रखा गया। ठीक है, उसका जो है x से दूरी कितना है, d/4 ना, यानी d/4 गया। ठीक है, यहीं से ना स्टार्ट है। तो तुमको नेट where third it experience no net gravitational force due to the two particle। ठीक है, तो m3 जो है क्या कर रहा है, नो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था ना, तो सेकंड में कैसे हम निकाला था, तो इस वस्तु पर क्या लेगा, कुछ m1 इधर खींचेगा और m2 इधर खींचेगा। ठीक है, तो नेट फोर्स m3 पर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ m2 ना, m2 इस पर कितना लगा रहा है, और m1 घटा देंगे। ठीक है, अभी तो इसमें हमको नहीं ना पता है कि किसका मास ज्यादा है या किसका मास कम है, तो हम फिर भी लेकर चलते हैं, जो जैसा होगा तैसे देखेंगे। आगे आ जाओ, तो m2 माइनस m1, तो तुमको नेट फोर्स क्या दे दिया, 0 ना, तो 0। एफ m2 माइनस एफ m1 बराबर 0 ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुमको, तो एफ m2 बराबर हो जाएगा क्या, एफ m1 ना, क्योंकि ये 0 दे दिया।
अब आगे हम निकाल लेते हैं कि Fm2 और Fm1 कैसे होगा। पहले तुम स्लाइड सिंपल एक और बना लेते हैं, ठीक है। हाँ चल, अब हम नेक्स्ट स्लाइड बनाते हैं। F F जो है, जो M2 वस्तु कितना इसको खींच रहा है, तो हम निकाल लेते हैं। इसका मास तो हमको नहीं ना पता है, तो मास तो नहीं पता है, तो फिर भी हम निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अरे यार स्लाइड ब्लैंक स्लाइड लेना था। तो यदि हम F है M2 निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, जी M2 का मास जितना होएगा 100, और एक M3 को खींचने का काम किया, यानी M3 का मास और बटा आर स्क्वायर रन। तो आर दोनों के बीच का कितना है, देख लो, ये M3 और M2 के बीच का आर कितना है, ये डी बटा 4 है, तो इसको हम निकाल लेंगे। तो पूरा कितना है, M1 से M2 तक कितना है, डी है ना, और M1 से M3 डी है, तो ये कितना हो जाएगा, डी माइनस डी बटा 4। एलसीएम करेंगे यानी कैलकुलेशन कर देगा, 4D माइनस डी बटा 4 यानी क्या हो जाएगा, 3D बटा 4 ना, तो 3D बटा 4 हो गया डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस तो हो गया 3D बटा 4 क्या स्क्वायर ना, क्या स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशन कर लो, तो जी M2 M3 बटा क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 ना, डी का स्क्वायर डी, और 4 का स्क्वायर 16 ना, तो 16 कहाँ चलेगा, इसके ऊपर ना, तो 16 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसके भागा मन है बाबू, तुम सब लोग ज्यादा समझदार हो। तो ये आ जाएगा तुमको, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब एफ है, M1 इसको कितना से खींच रहा है वो निकाल लेते हैं। तो M1 क्या चाहिए, जी M1 गुना M2 तो आना ही, सॉरी M3 तो आना ही है, और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी बटा 4 करना था, डी बटा 4 का स्क्वायर, तो जी M1 गुना M3 ना, बटा क्या होगा, डी स्क्वायर ना, तो डी स्क्वायर और 16 तो ऊपर जाएगा, 16 ऊपर चलेगा, इक्वेशन निकाल के सेकंड, ठीक है। चल, तो अब हमको क्या तुमसे पूछ रहा था, M1 बटा M2 ना, क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ एम सॉरी M2 बटा M, ठीक है। चल, तो यहाँ से यदि हम M2 और बटा M1 ना, हम चुपचाप क्या कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट बटा इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं, अपने आप रिलेशन मिलेगा, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट भागा इक्वेशन सेकंड, अपने आप कैसे आ जाएगा, तो जी M2 M3 गुना 16 बटा 9D स्क्वायर ना, और भागा ना, यानी जी M1 M3 गुना 16 बटा डी स्क्वायर, ठीक है। तो डी स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा सबसे, तो क्या हो जाएगा, जी M2 M3 गुना 16 गुना डी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा 9D स्क्वायर, और ये वाला है जो है तीसरा वाला दूसरा के साथ है ना, यानी क्या हो जाएगा, जी M1 गुना M3 गुना 16 ना, काट दो, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर, 16 से 16, जी से जी, M3 से M3, क्या बच गया तुमको, M2 बटा M1 ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर से तुमको क्या आ गया, तुमको इस इक्वेशन में तो आ गया तुमको M2 बटा 9 M1 ना, M2 बटा 9 M1, तुमको पता है ना कि नेट फोर्स तो किसका क्या था, जीरो ना था, यहाँ देख लो, नेट फोर्स जीरो था, तो एफ एम टू बराबर एफ एम वन ना, तो नेट फोर्स जीरो है, तो इक्वेशन वन बटा इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वन ही हो जाएगा, क्योंकि एफ एम टू और एफ एम वन दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो एक ही आएगा, एक ही आएगा। यहाँ से तुमको क्या आ जाएगा, M2 बराबर क्या आ गया, 9M1 ना, तो तुमसे क्या कर रहा था, M2 बटा M1 ना, M2 बटा M1, तो M2 बटा M1 क्या हो जाएगा, M2 बराबर 9M1 आ गया, तो M2 बटा M1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 9 बटा 1 ना, 9 रेशियो 1, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 तुमको क्या करा है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द अर्थ सरफेस इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द अर्थ रेडियस इज 6400 किलोमीटर। फ्रॉम दिस डाटा कैलकुलेट द मास ऑफ द अर्थ, यूज एनी यूनिवर्सल कांस्टेंट इफ रिक्वायर्ड। तो आ जाओ, सिंपल है, सिर्फ खाली तुमसे कैलकुलेशन करना है, ये तो तुम पहले ही से ही जानते हो। तो आ जाओ, कैलकुलेशन सिर्फ करा रहा है तुमसे, और कुछ नहीं करवा रहा है। आगे आ जाओ, कैलकुलेशन कर लो। तो एफ बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है बाबू, ए बराबर हो जाता है जी M1 M2 बटा आर स्क्वायर ना, आर स्क्वायर, ठीक है। और तो एफ नहीं ना, तुमको क्या करा है, एक्सलरेशन यानी जी का फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। तो ये नहीं होगा, जी बराबर क्या होता है, जी M बटा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर,
ठीक है। तो ए जी का वैल्यू तुमसे दे दिया है ना, कितना है 9.8 ना, तो 9.8 है, जी बराबर कितना है 9.8। मास तुमको से पूछ रहा है और आर तुमको दे दिया कितना 6400 किलोमीटर ना, 6400 किलोमीटर, तो इसको मीटर में चेंज कर दे, क्या हो जाएगा 6.4 गुने 10 के पावर 6 मीटर ना, 10 के पावर 6 मीटर, इसको मीटर में चेंज कर लो। आगे आ जाओ, तो हम कैलकुलेशन करते हैं, तो जी बराबर 9.8 ना, तो 9.8 बराबर 6.6 गुना 10 टू पावर -11 गुना मास पूछ रहा है ना, मास आर स्क्वायर ना, तो 6.4 गुना 10 के पावर -6 गुना 6.4 गुना 10 के पावर -6। ठीक है, तो आगे बढ़ जाओ, तो 9.8 बराबर क्या हो जाएगा 6.6 बटा 6.4 गुना 6.4। ठीक है, और 10 के पावर वालों को एक तरफ कर देते हैं, ठीक है, और जो डिजिट है उसको हम एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा 10 के पावर -11 ना, बटा क्या हो जाएगा 10 के पावर अच्छा सॉरी 10 के पावर 6 होगा, 10 के पावर-6। ठीक है, तो गुना में पावर क्या हो जाता है, जुड़ता है ना, तो 6 + 6 क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं, एक 6.6 से एक 6.4 को लगभग काटने, लगभग कट जाएगा ना, वो लगभग कट जाएगा। ठीक है, क्या होगा 9.8 बराबर क्या होगा, तो 1/6.4 गुना क्या हो जाएगा, ये 10 के पावर 12 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 के पावर-12 ना, तो 10 के पावर-11 गुना 10 के पावर-12 ना, ये 6.4 कहाँ चला जाएगा, और एम न कर रहा था, एम तो साथ ही चलेगा ना, गुना एम। ठीक है, ये 6.4 इसके ये गुना में भागा में नहीं, तो इधर आके क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 9.8 गुना 6.4 बराबर क्या हो गया 10 के पावर, यहाँ पर गुना में है, 10 के पावर-11 और 10 के पावर-12 को ऐड कर लो, तो आ जाएगा 10 के पावर-23 ना, 10 के पावर-23 गुना एम ना, गुना एम। ठीक है, तो एम जो हो जाएगा, तो एम बराबर क्या हो जाएगा 9.8 गुना 6.4 ना, 6.4। ठीक है, और इधर कर लोगे तो कितना हो जाएगा 10 के पावर-23 के गुना में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा भागा में ना, भागा में, अरे ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस ना। तो यहाँ से यदि तुम करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा 9.8 में 6.4 से, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 के पावर-23 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 के पावर+23 ना, तो 9.8 गुने 10 के पावर+23 ना, +23 और गुना क्या हो जाएगा कहाँ था 6.4 ना, गुना 6.4, इतना ही केजी आ जाएगा तुमको मास। ठीक है, चल, जो भी लगभग होता है कितना होता है वही नोट रखो। ठीक है बाबू, चल, इतना ग्राम आ जाएगा, सॉरी सॉरी, नहीं से केजी 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 केजी। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 तुमको क्या कर रहा है बाबू, टू पार्टिकल्स ऑफ मास 200 ग्राम each are placed at a separation of 10 centimeter. Assume that the only forces acting on them are due to the gravitational attraction. Okay. Find the acceleration of each when they are allowed to move. Okay. चलो, तो अब हम लोग आ जाते हैं, तो टू पार्टिकल्स ऑफ मास 200 ग्राम each are placed at a separation of 10 centimeter. Assume that the only forces acting on them are due to the gravitational attraction. Find the acceleration of each when they are allowed to move. ठीक है, तो तुमको तो दो पार्टिकल दे दिया है ना, तो सपोज कर लेते हैं कि दो पार्टिकल है, अरे तो लग भी नहीं क्या अभी तक हमें, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने पेन टैप का अभी तक लगाया ही नहीं है। एक सेकेंड एक सेकेंड, चलो, क्या करना है, तो यहाँ पर 200 ग्राम है, तो मास दो दो वस्तु है ना, तो एक वस्तु ये हो गया और एक वस्तु हो गया, और दोनों का मास कितना है 200 ग्राम ना, इसका भी मास है 200 ग्राम और इसका भी मास है 200, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन का जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर ना, 10 सेंटीमीटर। आगे आ जाओ, assume that the only forces acting on them are due to the gravitational attraction. Find the acceleration of each when they are allowed to move. ठीक है, तो अब क्या किया गया है, दोनों वस्तु को छोड़ दिया गया, यानी मूव करने के लिए आजाद छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो जैसे ही आजादी हो गया है, तो इसके बाद क्या होगा, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा।
ठीक है। तो ये भी तुमको कह भी रहा है कि जो भी लग रहा है तो सिर्फ ग्रेविटेशनल लग रहा है, तो ग्रेविटेशन के कारण जो एक्सलरेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है वो? तो तुमने इसमें पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन के कारण जो एक्सलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? जी बराबर क्या होता है? जी एम बटा आर स्क्वायर ना, आर स्क्वायर। ठीक है। चलो, तो यहाँ पर दोनों का मास कितना है? दोनों वस्तु का है 200 ग्राम पर है ना, तो 200 ग्राम पर है ही, तो दोनों का है समान एक्सलरेशन से खींचेगा। ठीक है, तो दोनों का हम 200 स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो जी बराबर, जी का वैल्यू कितना हो जाता है? कैपिटल जी का वैल्यू 6.6 गुना 10⁻⁻11। मास कितना है? 200 ग्राम ना, 200 ग्राम हो गया। आर स्क्वायर यानी आर कितने का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो आर स्क्वायर यानी 10 गुना 10। तो सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करने क्या करना पड़ता है? 100 से भागा ना, तो दो को 100 ऊपर चला जाएगा। 200 ग्राम है ना, तो इसको केजी में चेंज करने क्या करना पड़ेगा? 1000 नीचे ना, 1000 नीचे। तो दो दो चार जीरो ना, तो तीन जीरो एक चार जीरो, एक जीरो इसका ना, तो एक जीरो इसका कैंसिल। अब बच गया 6.6 में 200 गुना कर दो तो क्या हो जाएगा? 12.2 ना, तो 12.2 गुना 10 के पावर क्या हो जाएगा यार? -11 और एक जीरो और है ना, तो क्या हो जाएगा? -10 ना, -10। इससे क्या याद हो रहा है? -10 एक कितना हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, मीटर पर सेकंड। चलो, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 तुमको क्या कर रहा है बाबू? A particle bears 120 Newton on the surface of the Earth. At what height above the Earth's surface will its weight be 30 Newton? Radius of Earth is 6400 किलोमीटर। ये तुमको लेने के लिए कहा है। ठीक है, तो कह रहा है सपोज बोला कि यही अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ से तुमको कहाँ जा रहा है बाबू? 120 न्यूटन इस पर वेट है। ठीक है, तुमको इस पर तुमको वेट कितना है? अर्थ पर कितना है? 120 न्यूटन वेट है। ठीक है, डब्ल्यू बराबर कितना होगा? 120। ठीक है, तो अर्थ का जो जी का वैल्यू होता है क्या होता है? 10 ना। तो यहाँ से हम डब्ल्यू बराबर यदि एम जी करें तो एम गुना जी का वैल्यू 10 ना, बराबर डब्ल्यू का वैल्यू कितना है? 120 ना, 120। तो एम बराबर क्या हो जाएगा? 12 के जी ना, तो 12 के जी आ गया तुमको क्या? एम का वैल्यू। अब आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि हम कहाँ कितना ऊपर जाएं, वहां पर जो वेट हो जाए मेरा क्या हो जाए? मात्र 30 न्यूटन हो जाए। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं डब्ल्यू वन बराबर कितना दे दिया? 30 न्यूटन। तो यहाँ से तो डब्ल्यू वन बराबर क्या कर लेते हैं? एम गुना जी। ठीक है, तो डब्ल्यू वन कितना? 25 न्यूटन, सॉरी 30 ना, 30। मास तुमको कितना हम निकालें? 12 ना, 12 गुना जी। तो यहाँ से जो जी हो जाएगा, यानी जो नया जी बना आ रहा है क्या हो? 30/12 यानी 2.5 ना, 2.5 यानी। ठीक है, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि हम जहां पर इसका वेट 30 न्यूटन होगा वहां पर का जो ग्रेविटेशनल त्वरण हो जाएगा, ठीक है ना, ग्रेविटी एक्सेलरेशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा तुमको? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो जो नया इंजन इसको हम जी से यदि डिनोट करें तो कितना आ गया? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अर्थ पर कितना रहता है? 10 ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो तुम जानते हो कि एक फॉर्मूला होता है, उससे हम उसकी मदद से हम इसको निकाल लेते हैं। उस फॉर्मूला का नाम क्या होता है? पहले तुम कलर चेंज कर ले, तो उसको हम लिखेंगे, हम्म, उसको हम येलो से लिख रहे हैं अब। ठीक है, अब का जितना भी हुआ येलो पेन से। ओके, तो फॉर्मूला बराबर क्या होता है? जी टेस्ट बराबर क्या होता है? जी इंटू आर ई बटा आर ई प्लस एच के स्क्वायर ना, के स्क्वायर। आगे कर जी डैश का वैल्यू कितना है? 2.5 ना, 2.5 बराबर जी का वैल्यू 10 ना, 10 बटा आर ई प्लस एच के स्क्वायर स्क्वायर। तो अगला क्या हो जाएगा? 2.5/10 बराबर क्या हो जाएगा? आर ई बटा आर ई प्लस एच के स्क्वायर ना, स्क्वायर। तो इसको काट दोगे तो क्या हो जाएगा? वो 1/4 आ जाएगा तुमको। ठीक है, तो 1/4 बराबर क्या हो गया? आर ई बटा आर ई प्लस एच के स्क्वायर। तो स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा? रूट में। तो 1/4, तो एक का तो वर्गमूल क्या हो जाएगा? यानी स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा? 2 ना, बराबर क्या आ गया? आर ई बटा आर ई प्लस एच ना, आर ई प्लस एच कैलकुलेशन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा तुमको? 2 आर ई बराबर क्या हो गया? आर ई प्लस एच ना, तो 2 आर ई माइनस आर ई हो जाएगा, आर ई जो इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस ना, तो आर ई
तो आर ई बराबर क्या हो गया तुमको, एच ना आ गया, ठीक है। तो आर ई बराबर क्या आ गया तुमको यहाँ से, एच, ठीक है। तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना है तुमको, 6400 किलोमीटर। यानी क्या करेंगे इसको, यदि हम अर्थ से 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर यदि हम लेकर चल जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, अर्थ का जो रेडियस हो जाएगा क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, उसका वेट जो हो जाएगा 30 किलोमीटर, ठीक है। चलो देख लो बाबू, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट के चलते वो जो है वो मिट गया है, तो तुम लोग थोड़ा सा स्क्रीन को 2-3 बार स्क्रॉल करना है, तो वापस से फिर तुम वहीं पर आ जाओगे, उसको फिर से नोट कर लेना, ठीक है। चलो, वो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है कि सपोज द अर्थ श्रिंक्स, श्रिंक्स मतलब क्या होता है, मैंने पतला हो जाना, ठीक है। Suppose the Earth shrinks, that its radius decreases to half the present value. What will be the acceleration due to gravity on the surface of the Earth? ठीक है। चलो। तो तुमको जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी निकालने का क्या होता है, जी एम बटा आर स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो जाता है, ओरिजिनल फॉर्मूला होता है जी निकालने का। तुमको क्या करा है, यदि सपोज करो कि अर्थ क्या करे, श्रिंक हो जाए, यानी क्या हो जाएगा, जो इतना बड़ा तुमको नजर आ रहा हो क्या होगा, पतला हो जाए, ठीक है। यानी उसका जो रेडियस हो जाए क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द ना, हाँ, हाफ ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो न्यू रेडियस जो है, यदि उसको न्यू रेडियस को हम आर डैश करें तो क्या हो जाएगा, पुराने वाला जो रेडियस थे उसका क्या हो गया, आधा हो गया, ठीक है। चलो, shrinks the radius decrease half the point what will the acceleration due to gravity on the surface of the earth, ठीक है। चलो तो आगे हम कर लेते हैं। और तो जी का तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो जी तो वही हो जाएगा, और मास भी कर रहा है कि वही रहना चाहिए अर्थ का, ठीक है। मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे आ जाओ। तो ये तो जी बराबर जी, जी एम बटा आर स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब नया वाला का त्वरण क्या हो जाएगा, जी बराबर जी एम बटा आर की जगह आप क्या करेंगे, आर बटा दो ना, आर बटा दो के स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे कर लेता हूँ। तो जी बराबर क्या हो जाएगा, जी एम बटा आर ना, और दो के आर स्क्वायर बटा चार ना, बटा चार, तो यही चार कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो जी बराबर क्या हो जाएगा, जी एम गुना चार ना, और बटा आर स्क्वायर, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो तुम, जी एम बटा आर स्क्वायर, यानी इसका अर्थ पर वैल्यू कितना हो जाता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो भी लेना तुम ले सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको क्या पता है, जी एम बटा आर स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि अर्थ पर 10 ही होता है। तो नया वाला जो जी हो जाएगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 गुने 4, यानी क्या हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यदि 9.8 ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 39.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 तुमको क्या करा है, ये बॉडी वेट्स 120 न्यूटन ऑन द अर्थ, फाइंड इट्स अप्रोक्सीमेट वेट ऑन द, ठीक है। एक बॉडी है जिसका वेट कितना होता है, 120 न्यूटन, कहाँ पर होता है बाबू, अर्थ पर, ठीक है। तो अर्थ पर तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर, इसको एम वन से स्विच कर लेते हैं, एम जी ना, तो एम गुना जी, 120 बराबर एम कितना हो जाएगा, एम गुना जी का वैल्यू 10 ना, यहाँ से एम का वैल्यू आ जाएगा कितना, 12, ठीक है। तुम सब लोग जानते हो बाबू कि अर्थ का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, अर्थ का जो ग्रेविटेशन होता है चंद्रमा के से 6 गुना होता है। तो यानी चंद्रमा का हो जाएगा, यानी मून का जो ग्रेविटेशन ग्रेविटी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, जी डैश इसको लिखें तो क्या हो जाएगा, जो पृथ्वी का है उसका क्या हो जाएगा, बटा 6, ठीक है। तो 10/6 ना, तो 10/6, तुमको तो यहाँ पर हम डब्ल्यू टी बराबर एम गुना जी ना, तो एम कितना है, 12, ये क्या होगा, जी कितने का वैल्यू कितना हो गया, 10/6 ना, 10/6, यानी क्या आ जाएगा, 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9, क्या करा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए प्लेस 3200 किलोमीटर एबव द सरफेस ऑफ द, ठीक है। तो तुमको जी डैश का वैल्यू पूछा जाता है, जी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, जी इंटू आर ई बटा आर ई प्लस एच के स्क्वायर, तो जी डैश बराबर निकाल लो, तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अर्थ ही से ना जा रहा था, अर्थ का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, 10 ना, 10, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400, 6400, और रेडियस ऑफ अर्थ तो 6400 हो गया, और 3200 किलोमीटर ऊपर नहीं ले गया, तो एच का वैल्यू क्या आ गया, 3200 ना, 3200 स्क्वायर कर लो।
तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा 10 गुना क्या हो जाएगा 6400। अब बेटा क्या होगा 64 और 32 जोड़ोगे तो 9600 ना, तो 9600 का स्क्वायर। जीरो से जीरो कैंसिल, 8 से काट दो, अठी अठी 64, 8 से 12 मरतबे 4 दूनी 8 और चरतिया 12 2/3। ठीक है, तो जी डैश बराबर क्या हो गया तुमको यहाँ से 10 गुने 2/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 10 गुने 2 का स्क्वायर 4 ना, 3 का स्क्वायर 9 यानी 40/9। ठीक है, तो 40/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा लगभग 4, लगभग 4 ही। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए प्लेस इज 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड इट्स हाइट एबव द सरफेस एरिया। ठीक है, यानी तुमको जी डैश का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, कलर चेंज कर लो, इस पर ये कलर ना सूट हो, ब्लैक चल जाएगा। तो जी डैश ब्लॉक तुमको दे दिया कितना 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो। और तो जी का वैल्यू तो तुमको पता ही, जी का वैल्यू कितना होगा 10 ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 ना, 6400 किलोमीटर। तुमसे पूछ रहा है कि कितना हाइट, कितना ऊंचा ले जाए अर्थ सरफेस से कि उसका जो गुरुत्वीय त्वरण है नया जी कितना 0.2 ना। फॉर्मूला पुट कर दो तो जी डैश बराबर क्या होता है जी इंटू आर ई बटा आर ई प्लस एच के स्क्वायर। जी डैश का वैल्यू कितना है 0.2 इंटू जी ना आर ई। ठीक है, आर ई बटा आर ई प्लस एच के स्क्वायर ना, स्क्वायर 0.2 है तो 10 ये इधर 10 इधर आ जाएगा, इसके साथ गुना में तो इधर भागा में, तो 0.2 बटा 10 बराबर क्या हो जाएगा आर ई बटा आर ई प्लस एच के स्क्वायर। ठीक है, आगे कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम कर लेता हूँ, और तो क्या हो जाएगा डेसिमल हट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 ना, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/100 यानी 1/50, 1/50। ठीक है, तो 1/50 या 2/100 रहने दो, कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। 2/100 और ये जो स्क्वायर है इधर आके रूट में ना हो जाएगा। ठीक है, इधर वाला जो स्क्वायर हुआ है इधर आके रूट में हो जाएगा, बराबर क्या होगा आर ई बटा आर ई प्लस एच ना, प्लस एच। तो √2 का वैल्यू क्या हो जाता है 1.414, और 100 से क्या निकल जाएगा पूरे के पूरे 10 ना, पूरे के पूरे 10। ठीक है, और आर ई बटा आर ई प्लस एच कर लेता हूँ। तो 10 से इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, तो 0.4 बराबर क्या हो जाएगा आर ई बटा आर ई प्लस एच ना, कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो जैसे ही कैलकुलेशन कर लोगे तो क्या हो जाएगा 0.4 आर ई प्लस एच ना, अब बराबर क्या हो जाएगा आर ई। ठीक है, तो गुना कर लोगे तो क्या हो जाएगा 0.4 आर ई प्लस 0.4 एच ना, बराबर आर ई। तो 0.4 एच बराबर क्या हो जाएगा आर ई माइनस 0.4 आर ई। ठीक है, तो घटा दोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चल जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा तो 0.4 एच बराबर आर ई में से 0.4 आर ई घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.6 ना, 0.6 आर ई। ठीक है, ये एच ना है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 0.6 बटा, कर ले रहा हूँ नौटंकी ना, जल्दी करता है, क्या हो जाएगा 0.6/0.4। ठीक है, और गुना आर ई ना आर ई, तो 0.6/0.4 करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3/2 ना, तो 3/2 गुने आर ई, 3/2 गुने आर ई का वैल्यू क्या था रेडियस ऑफ अर्थ कितना 6400 किलोमीटर ना, 6400 किलोमीटर। तो 2 से 32 मतलब कट जाएगा ना, तो 3200 गुना 3 का हो जाएगा 9600 ना, तो 9600 किलोमीटर। ठीक है, इसको नोट कर लेना, बहुत बहुत जल्दी तुरंत हट जाएगा जैसे मैंने वहां से पेन हटाया।
और ये मिट जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लेना, 96 नंबर।